हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, चाहे प्रीवियस ईयर उठा के पेपर देख सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विख्यात प्राप्त वेट लिफ्टर है? आंसर हो जाएगा आपका कर्णम महेश्वरी। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली थी? कर्नाटक के रहने वाले थे। इनके पापा क्या थे? हवलदार थे। और इनके 4 बहनें थी। जब ये 12 साल की हुई तो इन्होंने उठाना शुरू किया था। और कितने मेडल जीत चुकी है ये? 129। ठीक है, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा कर्णम महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ का है? ठीक है, पूछा गया नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो इसका राइट आंसर गाजर, चुकंदर, मूली। ठीक है, क्योंकि गाजर चुकंदर जो होता है ना धरती के नीचे पाया जाता है। और जड़ पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे चुकंदर है, लेकिन आलू आपका क्या होता है? स्टीम होता है। ठीक है, ये तना होता है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तना होता है। और देखिए हल्दी की अगर मैं बात करूँ, ये भी तना होता है। अदरक भी, और इसमें भी हल्दी है तो तना होता है। तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है इसमें, जिसमें गाजर, मूली और चुकंदर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की बात की जा रही है, तो कहाँ से थे? ये आपका गुजरात का हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह? इसका राइट आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया की खोज किसने किया था? तो ये आपका रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। और इनको रोनाल्ड रॉस को क्या मिला था? 1902 में क्या मिला था? इनको पुरस्कार मिला था। और मच्छर, कौन सी मच्छर काटती है? ये आपका एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा काटने से क्या होती है? ये मलेरिया होती है। और इसमें क्या होता है? तेज बुखार के साथ साथ क्या होती है? आपको ठंडी लगती है। और इसका दवा जो बनाया जाता है सिनकोना के छाल से बनाया जाता है। ठीक है, तो मलेरिया बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चेराओ नाच अब सभी को पता है मिजोरम के लोग करते हैं। इसमें बम्बू की सहायता से, मैंने बांस की सहायता से लोग कूदते हैं। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, केरल केरल और कर्नाटक। डी इज द राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपक्रम पूछा गया है? सब थीम पूछा गया है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो परिवार और मित्र जो है आपका प्रकरण है। भोजन भी प्रकरण है, थीम है। हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये भी थीम है। ठीक है, लेकिन जानवर जो है ये आपका सम थीम पूछा गया है, सब थीम हो जाएगा। यहाँ पे उप प्रकरण हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है पूछा गया। तो देखिए मछली और घड़ियाल और कछुआ जो होता है पानी में रहता है, लेकिन कौवा क्या होता है? आपका पानी में नहीं रहता है, ये स्थल पे रहता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। भिन्न पूछा गया था एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूछा गया है पूर्णिमा के दिन देखिए आपका होली मनाया जाता है, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ठीक है, तो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस मनाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो झारखंड पड़ता है उड़ीसा के उत्तर में है। ठीक है, ये कहाँ पे? उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, अगर मानचित्र के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, ये आपका मानचित्र है बनाई हुई। ठीक है, ड्राइंग इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है इसमें, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे हम। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे थिम्पू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा थिम्पू। ठीक है, थिम्पू हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है,
पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, तो जो किसके द्वारा जोड़ेंगे? आप कक्षा में निर्देश देंगे तो होगा नहीं, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं करेंगे तो भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक का आप पठन करेंगे तो भी नहीं होगा। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली अगर युक्ति की मैं बात करूं तो किस्से कहानियां हमेशा बच्चे को सुनाया जाता है क्लास में, ताकि क्लास मनोरंजन के हिसाब से बच्चा क्या करे, वहां पे पढ़ता रहे। इंटरटेनमेंट कराते टाइम ही आपको पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अगर क्लास नीरस हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, पैसिव, तब वो क्लास नहीं रह जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? तो देखिए, आपका न्याय और समानता के प्रति सराफर होना चाहिए, सहभागिता भी होना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए आप बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन याद करने को आपको नहीं देना चाहिए। यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, मेमोराइज की बात नहीं की जा रही। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन पूछा गया है, तो देखिए स्व आकलन के लिए अगर मैं बात करूं तो सीसी होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे सीखने के समान अवसर भी नहीं होगा, सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या? असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। तो सीखने के लिए आकलन है, जब बच्चा क्या करता है, खुद से उस चीज को आकलन करता है, असेसमेंट करता है, तो उसको बोला जाता है सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग क्या होता है? तो काला और क्या होता है? सफेद होता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में जो होता है आपका तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो अवलोकन होता है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन। तो बी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ये देखिए 2019 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जितना भी ये एग्जाम्स हुए हैं ना सारे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो आपके पेपर हुए थे अभी, वो उसमें भी बहुत बार पूछा गया था, रिपीट होता है। तो ये आपका हो जाएगा मैना। अगर वहीं पे पूछा जाता ना कि पूरी गर्दन को अपने घुमा लेता है 360 डिग्री पे, तो ये आपका उल्लू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, मैंने जर्क करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? मैना, डी इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी से बिल्कुल लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए, ठीक है, जो घर के बारे में दिया गया। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी दे, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं, ठीक है। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिले पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिमाचल पर बांसों के खम्भों पर, तो ये तो आपका असम में बनाया जाता है ना, तो ये तो होगा नहीं। और लेह लद्दाख दिया गया, तो केवल सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगी, बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।